लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट फिलहाल देख रही है। बाजार बंद होने का समय है, कुछ वक्त और बचा है, लेकिन इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो बिकवाली कर रहे हैं। क्यों बिकवाली कर रहे हैं, इसके पीछे की ये वजह बताई गई है कि जो डाटा रिवाइज्ड आई है, जो पोटेंशियल स्लो डाउन की जो लार्जर इकोनॉमी में दिखाई गई है, इसकी वजह से बिकवाली देखने को मिल रही है। जो 13 मेजर सेक्टर हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये तीनों मेजर सेक्टर के जो कंपनियां हैं लाल निशान में देखने को मिल रही है। तो इस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो रुपी है, वो हमारा रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले अब तक का लोवेस्ट पे चला गया है। तो कुछ हद तक ये भी इसमें सहयोग कर रहा है कि बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अगले कारण की बात करें तो जो यूरोपियन टेक स्टॉक है वो भी पिछले 6 महीने के लो पे गिरकर आ गया है। तो ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अभी 3 पौने 3 बजे के आसपास का अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 278 पॉइंट से ज़्यादा, यानी कह सकते हैं कि 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए अभी अभी रिफ्रेश हुआ है तो 272 पॉइंट की गिरावट फिलहाल इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो इसमें 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वही चीज़ निफ्टी बैंक में भी देख सकते हैं, 126 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप में भी गिरावट देखने को मिल रही है ठीक ठाक 194 पॉइंट की। और निफ्टी आईटी में सबसे ज़्यादा गिरावट है, 930 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 2.25% की इसमें गिरावट नज़र आ रही है। निफ्टी 500 में भी 216 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है। रियल्टी सेक्टर और ऑटो सेक्टर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि फार्मा स्टॉक ने थोड़ा सपोर्ट किया, संभालने की कोशिश की है। अब बात करते हैं शेयरों के बारे में। तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करें तो आज दिन भर इसमें गिरावट रही, लेकिन आखिरी वक्त में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बाजार बंद होने पर क्या सिचुएशन रहता है ये थोड़ा देखना होगा। कंपनी ने अपने Q1 के नतीजे जारी किए हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब करीब 19.5% बढ़ा है। 2345 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट इस बार दिखाया है, जो पिछले साल 1964 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू भी 11% से ज़्यादा बढ़ा है और 8130 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल 7282 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा भी 17% से ज़्यादा, करीब करीब 18% कंपनी का एबिटा बढ़ा है इस बार। इसने 3946 करोड़ रुपए टोटल इस बार एबिटा दिखाया है, जो पिछले साल 3347 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन 46% से बढ़कर 48.5% आ गई है। तो अच्छा रिजल्ट एक तरह से कहें तो देखने को मिल रहा है, जिसका असर इसके शेयरों पर भी आप कह सकते हैं कि नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में तो आज इसके शेयरों में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली। फिलहाल आधा % के आसपास की हरियाली इसमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने Q1 के नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 54% से ज़्यादा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और ये 720 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल 467 करोड़ रुपए था। माफ कीजिएगा, 467 करोड़ रुपए पिछले साल था। नेट प्रॉफिट इसका हालांकि 4.5% ईयर ऑन ईयर गिरा है। 89 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 93.7 करोड़ रुपए देखने को मिला था। मार्जिन इसकी 36.37% से घटकर इस बार 34.73% आ गई है। एबिटा कंपनी का 47% बढ़ा है। 250 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया, जो पिछले साल 170 करोड़ रुपए रहा था। तो मिला जुला इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। उसी तरह से शेयरों के परफॉर्मेंस भी इसके नज़र आ रहे हैं। मोलटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके शेयरों में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 10.5% ईयर ऑन ईयर गिरा है।
17 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 19 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू हालांकि करीब 6% बढ़ा है, 197 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 186 करोड़ रुपए था। एबिटा भी इसका 7% से ज़्यादा बढ़ा है, 37 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल 34.5 करोड़ रुपए देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन 18.5 से बढ़कर 18.8% आ गया है। तो कंपनी का ये रिजल्ट जारी किया है, जो हालांकि निवेशकों को थोड़ा बहुत पसंद आया है। तो थोड़ी सी शेयर में तेजी देखने को, लेकिन अभी भी यह शेयर गिरावट में देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके शेयरों में भी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। तो 107 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू भी 7% के आसपास कंपनी का बढ़ा है, 331 करोड़ रुपए रेवेन्यू दर्ज किया है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 310 करोड़ रुपए था। एबिटा भी इसका 4% बढ़ा है, 149 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ रुपए रहा था। 46.2% से घटकर मार्जिन 45% पे आ गई है। तो मार्जिन कंपनी की घटी है, लेकिन प्रॉफिट और एबिटा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर अगली कंपनी के बारे में बात करें किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड के बारे में, तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके शेयरों में गिरावट जबरदस्त आई है। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू कंपनी का 15% बढ़ा है, 1031 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 900 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया था। एबिटा भी कंपनी का 1.4% बढ़ा है, 112 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 111 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा मार्जिन कंपनी का 12% से घटकर 10.9% आ गया, यानी मार्जिन इसकी गिरी है। हालांकि नेट प्रॉफिट 3% बढ़ी है, 64 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 66 करोड़ रुपए कंपनी की नेट प्रॉफिट आई है, लेकिन ये निवेशकों को पसंद नहीं आया। इसके शेयरों में देख सकते हैं आप 7% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। बंसल वायर इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें 2% के आसपास की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। इसमें अपडेट ये है कि यह कंपनी बंसल स्टील पावर में करीब करीब 24% स्टैक एक्वायर करेगी। इसके बाद इस एक्विजिशन के बाद यह कंपनी यानी बंसल स्टील पावर बंसल वायर की सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। तो इसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है, 2% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है। केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें तो आज इसमें तेज़ी देखने को मिली है, 4% से ज़्यादा इसमें तेज़ी रही है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, सोलर पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, और इसके साथ ही 28.40 MW यानी मेगावाट कम्युलेटिव कैपेसिटी का ये ऑर्डर मिला है। तो इसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। जाइडस वेलनेस लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके शेयरों में आज थोड़ी तेज़ी रही, लेकिन फिर इसमें गिरावट देखने को मिली है बाजार के आखिरी दौर में। अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, करीब करीब 20% ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, 720 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 841 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है, लेकिन यह रिजल्ट निवेशकों को पसंद नहीं आया है। एबिटा की बात करें तो ये भी 33% से ज़्यादा बढ़ा है, 155 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल 116 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन भी इसका बढ़ा है, 16.6% से बढ़कर 18.5% आया है। नेट प्रॉफिट भी करीब करीब 34% बढ़ा है कंपनी का, ईयर ऑन ईयर 148 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 110 करोड़ रुपए था। लेकिन कंपनी का जो नतीजे हैं वो शायद निवेशकों को पसंद नहीं हैं, इस वजह से इसके शेयरों में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मुथूट फिनकॉर्प के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट रही थी, हालांकि बाद में इसमें संभलता हुआ यह शेयर देखने को मिला है। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी ने
66 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए फंड रेज किया है। तो इसके बाद इसके शेयरों में तेजी देखने को मिली है। बहरहाल अगर हम बात करें पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में तो 2% के आसपास की तेजी आज देखने को मिली है। 2.25% की उछाल के साथ क्लोजिंग के आसपास रही है इसकी परफॉर्मेंस। कंपनी ने अपने रिजल्ट को जारी किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का इस बार 8.5% गिरा है। इसके बावजूद इसके शेयरों में तेजी देखने को मिली है। हालांकि जो दोपहर के वक्त था उसमें ज़बरदस्त तेजी रही थी, लेकिन बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग या कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली है। बाजार में गिरावट है, इसका नेट प्रॉफिट भी गिरा है 8.5% के आसपास, फिर भी इसके शेयरों में तेजी देखने को मिली है। 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर में 37 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा था। रेवेन्यू भी 21% बढ़ा है। 623 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 514 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा करीब करीब 12% बढ़ा है। 74 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल 66 करोड़ रुपए था। मार्जिन की बात करें तो ये कम हुआ है, कंपनी का मार्जिन कम हुआ है, करीब 13% से घटकर 12% के आसपास इस बार इसका मार्जिन देखने को मिला है। अगले शेयर के बारे में बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। इसमें फिलहाल गिरावट आज देखने को मिली है 1% के आसपास, लेकिन इसमें 2-3 अपडेट देखने को मिल रहे हैं। पहला अपडेट यह है कि कंपनी अपने ग्रीन यूनिट का आईपीओ लाने का प्लान नवंबर में कर रही है, ऐसा बना रही है। 10% शेयर का कंपनी आईपीओ लाएगी। दूसरा अपडेट यह है कि एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का जो ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलता है उसका प्लांट बनेगा, न्यूक्लियर प्लांट बनेगा जो 2.8 गीगावाट का होगा। तो ऐसा इनका प्लान बना रहे हैं प्लांट बनाने का। तो 2 अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। बहरहाल आज इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। आयशर मोटर लिमिटेड के बारे में बात करें तो 5% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जीएसटी जो है, जीएसटी अथॉरिटी, तमिलनाडु की जो जीएसटी अथॉरिटी है उसने डिमांड नोटिस भेजा है। 27 करोड़ रुपए का ये डिमांड नोटिस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में हरियाली देखने को मिल रही है। दरअसल काफ़ी दिनों से इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सेशन में किस तरह से उथल पुथल रहा है। एक महीने में आप देख सकते हैं कि 4.25% के आसपास की तेज़ी तो है, लेकिन किस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। पिछले दिनों इसने 600 के आसपास का आंकड़ा बनाया था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब विशेषज्ञ कुछ एक्सपर्ट हैं वो मान रहे हैं कि इसके शेयर फिर अपने पीक पे जा सकता है। पोटेंशियल देख रहे हैं इसमें कि इसके शेयरों में तेज़ी फिर आ सकती है। हालांकि पूरी तरह से आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। तो जो वो कह रहे हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं कि अभी इस वजह से जो उन्होंने पोटेंशियल देखा है बढ़ने का, उसकी वजह से वो होल्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी का 25% बढ़ा था, रेवेन्यू भी 19% बढ़ा था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट अब देखने को मिली थी। शक्ति पंप में आज आप देख सकते हैं कि 5% का अपर सर्किट लग रहा है। सर्किट लिमिट इसकी 5% है, लेकिन अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, यूपी सरकार से ये ऑर्डर मिला है। इसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है और वो तेज़ी अपर सर्किट तक पहुंच गई है। जो यूपी गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर विभाग है उससे पीएम कुसुम योजना के तहत ऑर्डर मिला है। 558 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी को 12,537 पंप सप्लाई करने हैं। कंपनी ने ये जो इसको ऑर्डर मिला है इसको सप्लाई करना है मार्च 31, 2025 तक सप्लाई करना है। हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए थे। रेवेन्यू में अच्छी खासी 41% की ग्रोथ देखने को मिली थी। एबिटा में 237% की ग्रोथ देखने को मिली थी। मार्जिन भी इसका 7% से बढ़कर 24% के आसपास पहुंच गया था। प्रॉफिट की बात सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में 487% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। तो इसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है।
स्कॉट कुबोटा के बारे में बात करें तो 5% से ज़्यादा यानी करीब 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नतीजे आए थे जो काफ़ी ख़राब थे, जो निवेशकों को पसंद नहीं आए। इसके बाद इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब अपडेट इसमें यह है कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखने को मिल रही है। तो जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2390 रुपये बताया है। और CLSA ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 2439 बताया है। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 3725 बताया है। तो ये जो सभी टारगेट प्राइस हैं ये वर्तमान प्राइस से काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की रेटिंग है और टारगेट प्राइस है, तो इस पर सीधे विश्वास न करें, अपनी रिसर्च अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें। जो कंपनी ने रिजल्ट जारी किए थे उसमें इसका प्रॉफिट तो 2.5% के आसपास बढ़ा था, लेकिन रेवेन्यू 1.5% गिरा था, तो जो निवेशकों को पसंद नहीं आया। GETD इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें भी अपर सर्किट देखने को मिल रहा है 5% के आसपास। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 5% ही तेज़ी है। एक महीने में बात करें तो 10% के आसपास तेज़ी है। 6 महीने में 146% यह शेयर अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुका है। अपडेट की बात करें तो अपडेट ये है कि नोवामा ने इसको बाई की रेटिंग दी है, जो पहले रिड्यूस की रेटिंग दी थी उन्होंने, और टारगेट प्राइस भी 150% इसका बढ़ाया है। 800 से बढ़ाकर उन्होंने 2000 टारगेट प्राइस दिया है। जो कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए थे बेहतर रिजल्ट देखने को मिला था, जिसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू 34% बढ़ा था, जो निवेशकों को काफ़ी पसंद आया है। उसके बाद इसके शेयरों में इस तरह से तेज़ी देखने को मिली है। इसका नेट प्रॉफिट 134 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। और रिजल्ट के बाद ज़बरदस्त इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अपर सर्किट भी इसमें नज़र आया है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो 2.25% के आसपास की तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। बाजार बंद होने वाला है, तो अभी कह सकते हैं कि 2% के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। अपडेट इसमें यह है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन कंपनी ने बनाई थी, जिसको US FDA ने मंजूरी दे दी है। इस इंजेक्शन का नाम है नेलारेबिन इंजेक्शन। तो जो नेलारेबिन इंजेक्शन है इसकी जो एक्सपेक्टेशन मार्केट साइज बताई गई है ये 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। तो काफ़ी उम्मीदें हैं निवेशकों को। इसके बाद इसके शेयरों में मंजूरी के बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। आखिरी में बात करते हैं पेटीएम लिमिटेड के बारे में, तो 6% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिली है। आज पेटीएम का जो शेयर था वो 6 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि बाद में थोड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है, लेकिन इसने 6 महीने के लेवल को हाई जो है उसको टच किया है। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल कुछ दिनों पहले जोमेटो ने कंफर्म किया था कि वो पेटीएम के साथ उसके मूवी और टिकटिंग बिजनेस को एक्वायर करने के लिए बातचीत कर रहा है। तो इससे निवेशकों को उम्मीद जगी है, जिसके बाद इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तो आज इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। फिलहाल इसमें 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन आज इसने 542 का हाई बनाया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।